यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए और ख़ास तौर से भजनों के लिए जो इस बेटी ने, रेहाना ने गाया और मर्सी ने। ये दोनों गाने हमारे, इसको कहते हैं लिक्विड प्रेयर, यानी ऐसी प्रार्थना जो आंसुओं से की जाती है, ये प्रार्थना है। तो वो प्रार्थना जब करते हैं हम लोग तो उस प्रार्थना का असर ज़बरदस्त होता है, क्योंकि प्रार्थना आप ज़ुबान से नहीं, आप मन और आत्मा से करते हो। और जब तक मन हमारा इधर उधर भटकता रहेगा दुनिया में, तब तक उस मन में परमेश्वर की शांति नहीं आ सकती। मन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा ताकि हम उस शांति से भर जाएं जो शांति यीशु मसीह देता है। मई 26 और 27, 2023 को 6:25 पर हमने ये गाना लिखा था, तरस रही मेरी आंखें प्रभु जी, दरबार तुमरे कब दूं हाज़िरी। मतलब दरबार में हाज़िरी का मतलब है सेवा करना। केवल हमें माथा टेकने का नहीं है, सेवा करने का मतलब है। सेवा कब करूँगा तेरी दरबार में, इसलिए मैं तरस रहा हूँ। प्रभु ने बंधन खोले, जाल फाड़ दिए और बख्श दी हमें आज़ादी। आमीन। खोल दो ये बंधन प्रभु जी, तोड़ दो ये जंजीरें, फाड़ दो ये जाल प्रभु जी, बख्श दो अब आज़ादी। तरस रही हैं मेरी आंखें प्रभु जी, दरबार तुमरे कब दूं हाज़िरी। आसमां ज़मीं के मालिक मसीहा प्रभु जी, चाहत मेरी आज कबूल कर लो। आँखों में आंसू न रुकते प्रभु जी, जब जब निहारूं मैं तेरी वेदी पर, जब जब निहारूं मैं वेदी तुम्हारी। दरबार का दीपक कभी न बुझेगा, दरबार का दीपक कभी नहीं बुझेगा। हालेलुया। ये दरबार का दीपक अखंड दीप है जो एक ज़माने से चल रहा है। केवल हम लोग उसमें तेल डालते रहते हैं और दीपक जलता रहता है, ये कभी बुझता नहीं है। और दरबार का दीपक कभी न बुझेगा, करता ये रोशन हर जन मन को। हर एक के मन को ज्योति देता है दीपक, रोशनी देता है। बाइबल में भजन संहिता 119, 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन यानी यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दरबार का ये दीपक यानी परमेश्वर का वचन कभी नहीं बुझने वाला, वो हमेशा पूरा होता है और हर एक के मन को रोशन करता है। लाल का दुख पाकरू ही समझे, हिम्मत दिलाता वो रखता सुकून से, यानी पीस। पीस बहुत बड़ी चीज़ है। हर परिस्थिति में हमें शांति नहीं खोना है, और जब शांति खो देता है मनुष्य तो पागल की तरह किसी पर भी दौड़ पड़ता है, किसी पर अटैक कर देता है, किसी पर पत्थर फेंक देता है, किसी को मार बैठता है, किसी से कुछ भी कर बैठता है। मतलब उस मनुष्य का जिसका मन शांति में नहीं है वो गलत सलत काम करता है। और जब शांति होती है हृदय में तो कभी भी आप गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज फिर से ये मौका दिया कि दरबार में हम वचन को बता सकें, वरना दरबार में तो हर वक्त हम थे, हम कभी दरबार से एब्सेंट नहीं हुए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दरबार में हमारा अनुपस्थिति कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि उपस्थिति लेने वाला कौन है? यीशु मसीह है। वो देखता था कि मैं दरबार में आया हूँ, भले ही बोल नहीं रहा हूँ, भले ही मैं सरमन नहीं दे रहा हूँ, भले मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति में हर वक्त रहा हूँ। हालेलुया। हर वक्त रहा हूँ।
और उसकी उपस्थिति है जो हमें संभालती है, हमें शक्ति देती है, हमें सामर्थ्य देती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं तो शांति रहती है। हालेलुया। शांति कभी आपको छोड़ती नहीं है। शांति वो है जो हमारे मनो विचारों को संभाले रखती है। यानी आप जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, जिन्होंने आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे किए हों, जिन्होंने आपके ऊपर झूठे चार्जेस लगाए हों, उनके प्रति भी आपके हृदय में नफरत नहीं होती है। ये शांति का प्रतीक है। वरना हमारी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। अगर हम किसी के प्रति नफरत रखेंगे, किसी भी व्यक्ति के प्रति, क्योंकि वो अशांत है इसलिए वो झूठ बोल रहा है, उसका मन अशांत है, वो कुछ नहीं कर सकता, और इस कारण वो झूठ बोल बोलकर सब प्रकार की बुरी बातें कहता है। और प्रभु का वचन कह रहा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो हम तो आनंदित हैं जब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, तमाम फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हमारे विरुद्ध, हम आनंदित हैं। हमने कभी भी परवाह नहीं की, कारण हमारा विवेक शुद्ध है। हमने कोई गलत काम नहीं किया जिंदगी में, न करते हैं। झूठ का सहारा नहीं लेते, झूठ बोलते नहीं, और न झूठ को हम अपना ईश्वर मानते हैं। सत्य ही हमारा परमेश्वर है। और यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे कोई परमेश्वर पिता यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं क्यों न बताऊं ये भली बात आपको, ये सच्चाई की बात क्यों आपको न पहुंचाऊं, क्यों मैं इसमें छुपाऊं? क्योंकि जिस बात को मैं जानता हूं उसे मैं बताता हूं, और जिसको नहीं जानता उसके बारे में मैं बात नहीं करता कभी। और किसके बारे में बात नहीं करता मैं? रिलीजन। रिलीजन जिसको कहते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई और तमाम तरीके के रिलीजन, इन रिलीजन के बारे में कोई बातचीत नहीं करता मैं। जिसको मैं जानता हूं उसके बारे में बात करता हूं, जिसके द्वारा केवल उद्धार है, जो सारे जगत का सृष्टि करता है, जिसने हम सबको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो सारे जगत को मुक्ति और उद्धार देने की शक्ति रखता है, उसे मैं जानता हूं। इसलिए उसके बारे में सब कुछ बताने को तैयार रहता हूं, हर वक्त तैयार रहता हूं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा संबंध उनके साथ 1 to 1 है। यानी पिता से, पुत्र से और पवित्र आत्मा से हमारा संबंध एक साथ है। वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ। वो मुझे नाम लेकर बुलाता है, मैं उसे सलाम करता हूँ रोज़। यानी परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाएगा तभी तो आपको जानेगा। और यीशु मसीह का वचन 17 अध्याय यूहन्ना के उसके 3 पद में कहता है कि तुझ एकमात्र ईश्वर को और जिसे तूने भेजा है यानी यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। जानना ही अनंत जीवन है। मैं समझता हूं कि अनंत जीवन ऐसे नहीं है। अनंत जीवन इसलिए है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरे को इस दुनिया में रहकर आगे कहाँ रहना है, मेरी आगे की स्टेशन कौन सा है, आगे का स्टेशन पता है, और इस दुनिया को शरीर छोड़ने के उपरांत भी मुझे अपना स्थान पता है। इसके बाद भी आपसे सच्चाई न बताऊं तो क्या बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रार्थना में लगे रहो, कभी प्रार्थना से मत हिलो। भाईचारे की प्रीति, और प्रार्थना केवल हमें अपने लिए नहीं करना चाहिए, प्रार्थना हमें पूरी देश और पूरी दुनिया के लिए करना चाहिए, पूरे संसार के लिए करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में लोग दुख उठा रहे हैं। क्यों दुख उठा रहे हैं?
आपसी झगड़े फसाद क्यों हैं संसार में? क्यों है लोगों में आपस में तनाव? क्योंकि वो नहीं जानते सत्य को। और जिस दिन सत्य को जान लेंगे उस दिन वो नफरत करना छोड़ देंगे। सत्य यह है, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, नर और नारी करके उन्हें सृजा, नर और नारी करके सृजा और उन्हें अपनी सूरत और सीरत दी। यानी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में हर एक मनुष्य है। आपके अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, परंतु उनकी समानता और स्वरूप उनके माँ बाप के समान होता है, वो अलग नहीं हो सकता। और माता पिता का चरित्र और उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उनका विश्वास, अगर परमेश्वर पिता से उस सच्चाई से, उस पवित्रता के साथ है तो उन बच्चों में भी दिखाई देगा। लेकिन आप अपने बच्चों को किसी भी हालत से फोर्स नहीं कर सकते हो कि जैसा मैं रह रहा हूं वैसा तुम भी रहो, यह असंभव है। क्यों है ऐसा? दुनिया में हर आदमी आज़ादी से रहना चाहता है। वो बोलने की आज़ादी चाहता है, वो रहने की आज़ादी चाहता है, खाने की आज़ादी चाहता है, वो अपने विश्वास की आज़ादी चाहता है कि किसको माने किसको न माने। क्यों ऐसा है? कारण क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप है हर मनुष्य, इसलिए वो अपनी आज़ादी को ढूंढ रहा है, इसलिए वो अपनी पर्सनल लिबर्टी को देख रहा है। इसलिए हमारे संविधान में उस लिबर्टी का प्राविधान है कि उसकी सुरक्षा की जाए। यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को ढूंढता है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने सोवरन बनाया है। जैसा परमेश्वर सोवरन है वैसा ही मनुष्य है, उसी प्रकार से वो रहना चाहता है। लेकिन मनुष्य पाप के कारण उससे गिर चुका है। पाप के कारण मनुष्य गिर गया और पाप के कारण वो अपनी समानता और स्वरूप को खो बैठा। हम जिसकी बात मान लेते हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं। यदि हम शरीर की लालसाओं से चलते हैं, शरीर कहता है आंखों की लालसाएं, शरीर की लालसाएं, जीविका का घमंड, जब हम इनसे चलते हैं तो यही इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम सारे बुरे काम कर बैठते हैं। इन्हीं की लालसाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य व्यभिचार करता है, अशुद्ध काम करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, एक दूसरे को धोखा देता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा के चलाए चलता है वो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करता। परमेश्वर आत्मा है और उसने मनुष्य को शरीर में रचा तो जरूर, उसे आत्मिक प्राणी बनाया है, जानवर नहीं बनाया जिसकी गर्दन में रस्सी बांध के खूंटे से गाड़ दो वो तुम्हारे घर से हिलेगा नहीं। ऐसे गधे को बांध दो एक बार तो फिर छूट जाए कहीं तो लौट के फिर वहीं उसी खूंटे पे आ खड़ा हो जाएगा, बांधो या मत बांधो। ये बंधन होता है शारीरिक। लेकिन आत्मिक, आत्मा आजादी देता है। जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यानी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें स्वतंत्र करने के लिए इस जगत में भेजा गया है कि हम स्वतंत्र इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से इस दुनिया में चलें। हम ईश्वर के स्वरूप हो जाएं, जैसा उसने हमें बनाया था। उसने हमें आत्मिक प्राणी बनाया है,
शारीरिक नहीं, शरीर दिया है वो हमारे लिए घर है। पौलुस रसूल, पौलुस नबी, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। और मंदिर को नष्ट कैसे करते हैं? मंदिर को नष्ट करते हैं गंदगी से, गोबर डालने से, गंदा संदा थूकने से। तमाम तरीके की गंदगी मंदिर के अंदर फेंकोगे तो वो मंदिर गंदा कहलाएगा। मंदिर को स्वच्छ रखा जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसको तंबाकू खा के, शराब पी के, जुबान से झूठ बोलकर, मन का धोखा देकर, व्यभिचार करके, तमाम तरीके के शारीरिक लालसाओं को पूरा करके इस मंदिर को गंदा मत करो। ये परम प्रधान परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा इसमें वास करना चाहता है। देखो, गंदी जगह कहीं कोई वास नहीं करना चाहेगा। मनुष्य भी गंदी जगह लेटना नहीं चाहता, कुत्ता भी झाड़ फूक के लेटना चाहता है। हर एक कोई जीव जंतु जानवर भी साफ करके लेटना मांगते हैं उस जगह पे। परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में रहना चाहता है और हमसे कहता है कि इसे पवित्र करो, इसे गंदा मत करो। ये गंदा विचारों से होता है। जैसे विचार होंगे वैसे ही गंदगी पैदा होगी। हम जो विचार करते हैं वैसा ही हमारा हाथ और पैर और हमारी जुबान बोलने लगती है। हम विचार पवित्र रखेंगे। परमेश्वर का वचन है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में इसलिए रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है। 10 आज्ञाएं दी हुई हैं परमेश्वर की। उन 10 आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न माना, यानी परमेश्वर यहोवा सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना, न किसी की सूरत या मूरत बनाकर उसकी उपासना करना। भले ही तुम्हारा यीशु मसीह की मूर्ति हो, भले ही माता मरियम की मूर्ति हो, उसकी उपासना नहीं करना है। ये बाइबल का वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। साफ लिखा है, इसको हम फॉलो करते हैं, इस पर हम चलते हैं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। बहुत सारे लोग ईश्वर का नाम से कसम खाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चौथी आज्ञा है सबत के दिन को, यानी पवित्र दिन, जो विश्राम दिन है, शनिवार का दिन है, उसको पवित्र जानकर याद रखना। उस दिन प्रभु की इबादत करना, प्रभु के वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, उसमें समय बिताना, मेडिटेशन करना। और 5वीं आज्ञा है तू अपने पिता और माता का आदर करना, ताकि तेरी उम्र दराजी हो, तू लंबी उम्र जिए, आशीषित हो। माता और पिता का आदर परमेश्वर का आदर है, याद रखिए। बाइबल का परमेश्वर यहोवा यही कह रहा है कि तुम माता पिता का आदर करो। माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, उनका आदर करना हमारा धर्म है। माता पिता को देखभाल करना, माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल करना, माता पिता को इज्जत देना, आदर और सम्मान देना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। इसकी आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। 6ठी आज्ञा है तू खून मत करना, यानी डोंट मर्डर, डोंट किल एनीबॉडी। हत्या करना मना है। 7वीं आज्ञा है तू व्यभिचार न करना, यानी अपनी पत्नी और पति को छोड़ किसी दूसरे के साथ तेरा संबंध नहीं होना चाहिए। वो अपराध है परमेश्वर की निगाह में और पाप है। 8वीं आज्ञा
तू चोरी न करना है, ठीक है, चोरी नहीं करना, काम चोरी मत करना। मालिक को देख के काम करने लगते हैं, बाकी टाइम बीड़ी पीने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम हमारे को दिया गया है, जितने घंटे का काम हमारे हाथ में, हमें उसे करना है। नवी आज्ञा है तू झूठी साक्षी न देना, यानी झूठ मत बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर उससे नफरत करता है। और 10वीं आज्ञा है तू लोभ और लालच मत करना, किसी चीज़ का लालच मत करना, न तो पड़ोसी की ज़मीन का, न उसकी प्रॉपर्टी का, न उसके घर का, न उसकी पत्नी का, न उसके जानवरों का, न उसकी कार का, न किसी चीज़ का लालच मत करना, क्योंकि सारे पाप की उत्पत्ति लालच से होती है। सारे गुनाह की उत्पत्ति जो है लालच से होती है। कभी लालच मत करना, आप स्वतंत्र रहोगे, आज़ाद रहोगे। परम प्रधान परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बनाकर डिक्लेयर करेगा कि आप बेटी हो, आप बेटे हो उसके। अब यहाँ पर जिसका नाम सोचो, वो कोई बताएगा कि मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरा नाम फलानी देवी है। हमने आज तक एसबी सिंह को नहीं देखा कि एसबी सिंह साहब कहें अपने को कि मैं फलाना देवता हूँ। कहते हैं कहीं? आदमियों को क्या नहीं बोलते? केवल औरतों को क्यों देवी बोला जाता है? देखो, बाइबल में परमेश्वर बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर सवाल है जो मैंने कहा है। इसको देखो बाइबल में क्यों लिखा है इसके बारे में। मलाकी की किताब, अंतिम किताब है मलाकी की बाइबल में, और मलाकी की किताब और उसका 3रा अध्याय, मलाकी उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद से 13 पद से हम पढ़ेंगे। आदमियों के लिए लिखा है, आदमियों के को अनुशासित करने के लिए लिखा है, और लड़कियों के लिए बहुत ऊंचा दर्जा दिया है परमेश्वर ने। औरतों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया, तो कोई गलत नहीं है। अगर तुम्हारा नाम उर्मिला देवी है, बहुत अच्छी बात है, तुम हो जाओ परमेश्वर की बेटी। हम तो चाहते हैं कि हर एक कोई परमेश्वर की बेटी बन जाए, हर एक कोई परमेश्वर का बेटा बन जाए। और परमेश्वर की बेटी तो देवी कहलाएगी, क्यों नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, कहना चाहिए। बाइबल में लिखा है, फिर तुमने ये एक दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों की आहों से भर दिया, कि आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता और न प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है, और तुम पूछते हो ऐसा क्यों है। मतलब आदमी जो है ये परेशान है कि मेरी भेंट और मेरी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। क्या बात है? परमेश्वर कह रहा है कि तूने परमेश्वर की वेदी को आंसुओं से भर दिया है। ये आंसू किसके हैं? इसलिए यहोवा ये कहता है, तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। औरतें विश्वासघात के लिए रोती हैं, आंसुओं से रोती हैं। उनके आंसुओं को परमेश्वर आदर और सम्मान देता है। और उतना ही नहीं, बाइबल के अनुसार प्रभु का वचन कह रहा है, उसने क्या एक ही को नहीं बनाया था, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। एक ही स्त्री एक ही आदमी के लिए बनाई है, एक स्त्री एक आदमी। ये परमेश्वर का नियम है। एक आदमी की एक ही स्त्री होना चाहिए, एक ही पत्नी होना चाहिए। और उसके लिए परमेश्वर का कह रहा है कि वो स्वर्ग से उसने आत्मा लेकर इन लड़कियों को बनाया था। जो लड़कियां पैदा होती हैं ये बड़ा ही आशीषित होता है। लड़कियों का घर में पैदा होना परमेश्वर की ओर से आशीष की वर्षा समझ लो, कभी उसको नेगेटिव नहीं लेना। ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए वरदान हैं। बाइबल में बहुत सफाई से लिखा है
क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और भी आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को नहीं क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात न करे। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। मतलब ही हेट्स डाइवोर्स। डाइवोर्स से नफरत करता है परमेश्वर। ही हेट्स डाइवोर्स। इमेजिन। इसलिए क्रिश्चियंस में, मसीह लोगों में भी डाइवोर्स का प्राविधान नहीं है और न होना चाहिए। और उससे भी अपने वस्त्र उपद्रव ढांटते हो। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं का यहोवा यही कहता। मतलब अब सोचिए जरा, कितना बड़ा दर्जा ये बाइबल का परमेश्वर स्त्रियों को दे रहा है और उन्हें अपनी बेटी बताता है। वो उसकी बेटियां हैं। आदमी की सृष्टि कैसे हुई? बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपनी समानता स्वरूप बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। औरत को कैसे बनाया? आदमी की पसली लिया, उसकी संति मांस भरा और आत्मा स्वर्ग से ली। हालेलुया। औरतों के लिए आत्मा स्वर्ग से ली। इसीलिए उनका नाम सही बोलते हैं हमारे देश में, उर्मिला देवी है, कांति देवी। ये सही नाम है, गलत नहीं है, एकदम सही है। तुम परमेश्वर की बेटियां हो। जब बेटियां हो तो निश्चित तुम्हारे नाम के आगे आशीषित शब्द लगना चाहिए। और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि मिट्टी से करी। और इसीलिए देखते हो लड़कों में लड़कियों में अंतर होता है। घर के अंदर अगर बेटा बेटी है तुम्हारे घर में, तो बेटा अपनी चारपाई को कितना सफाई से रखता है। जूता पहन के भी चढ़ जाएगा अपनी चारपाई पे, मोजा भी वहीं डाल देगा, पूरा गंदा कर देगा घर। और बेटी का कमरा देखो कितनी सफाई से रखती है, चादर भी ठीक रखेगी, अपने कपड़े भी ठीक से रखेंगी, अपना किताबें भी ठीक से रखेंगी सजा के। लड़कों का कमरा कभी ठीक नहीं मिलेगा। लड़कों के कमरे हमेशा बिगड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो तो मिट्टी से बनाए गए हैं। उनकी आदत है मिट्टी में खेलने की। लड़कियों की आदत है साफ सुथरा रहने की, तो वो साफ सुथरी रहती हैं। ऊपर से आई हैं ना, आसमान से, स्वर्ग से आई हैं उनकी आत्माएं। हालेलुया। कितनी बड़ी बरकत है, कितनी बड़ी बरकत है। इसलिए हमें अपनी बेटियों का, बहनों का, लड़कियों का आदर सम्मान करना चाहिए। कभी भी उनके विषय में कभी छोटी बात नहीं सोचना चाहिए। उन्हें हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई बराबरी से कराना चाहिए, कोई कम नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर बनाया है। परमेश्वर ने उन्हें हमसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे की है, उन्हें अपनी बेटियां बनाया है। हम लोगों को बेटा बनने के लिए समय लगता है, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत कुछ अपना अनुशासन करना पड़ेगा, अपने सब्र से और अपने अनुशासन से, डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। और उस परमेश्वर की इबादत करते हुए हमें बहुत कुछ मांगना पड़ेगा। और इसी कारण परमेश्वर ने आदम के उद्धार के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। यीशु मसीह क्या था, क्या बना? वो परमेश्वर का बेटा ही तो बना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया, यानी बेटे को भेजा ताकि तमाम जो बेटे अनुशासनहीन हो गए हैं, इन सारे बेटों को अनुशासन में ला सके, सत्य की ओर ला सके। इन भटके हुओं को, इन खोए हुओं को ढूंढकर वो परमेश्वर का बेटा बना सके और परमेश्वर की बेटियां बना सके। ऐसा नहीं है कि बेटियां खोई हुई नहीं है दुनिया में, बेटियां भी खो जाती हैं, संसार में भटक जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि वो सारे बेटे बेटियां अपने चरवाहे के पास आएं। सच्चा चरवाहा, यीशु ने कहा, मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। चोर चोरी करने और घात करने आता है,
परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन क्या है? बहुतायत का जीवन शांति का जीवन है, जिसमें सब तरीके की संतुष्टि है। आपके पास कार है, हमारे पास स्कूटर है, हम स्कूटर में शांति, हमारा संतुष्टि है। आपको कार में भी संतुष्टि नहीं है। तो ये संतुष्टि परमेश्वर की ओर से मिलती है, और परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन दे रहा है। बहुतायत का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा हो हमारे पास, बहुत दौलत हो हमारे पास, बहुत मकान हो हमारे पास। बहुतायत का जीवन वो है जिसके अंदर बहुतायत की शांति है। हर कठिनाई में, हर परेशानी में उसका दिलो दिमाग ठिकाने रहता है, घबराता नहीं है, भटकता नहीं है। उसका दिलो दिमाग एकदम शांत रहता है। उसके मन में बुराई के विचार नहीं आते, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। उसका मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा चरवाहा मैं हूं, जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। और जो मजदूर होता है वो भेड़ियों को आते देखकर भाग जाता है, लेकिन मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने जो निष्कलंक और निष्पाप जीवन बिताता हुआ 30-33 साल की उम्र तक पहुंचा, तमाम जन्म के अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, गूंगे की जुबान खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु को देखते ही दुष्ट आत्माएं भागने लगती थी, थरथराती और कांपती हुई निकल जाती थी। जैसा यीशु दरबार में आप देखते हो कि थरथराती और कांपती हुई दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। अभी सुबह आपने सुना, जन्म का बहरा लड़का सुनने लगा। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या पादरी साहब कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया! यीशु मसीह की उपस्थिति का चिन्ह है ये। जहां यीशु मसीह उपस्थित होगा वहां दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, रोगी चंगे होंगे। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यीशु मसीह की उपस्थिति में ये सब कुछ होगा। ये तो मनुष्यों के लिए भलाई का काम है, बुराई कहां है इसमें? अगर किसी अंधे की आंख खुलती है तो कौन बुराई का काम है? किसी बहरे के कान खुलते हैं तो कौन सा बुरा हो गया? कोई कोढ़ी शुद्ध होता है तो कौन सा खराब काम है? कैंसर का रोगी चंगा होता है तो अच्छी बात है। ट्यूमर, गांठ, रसौली खुलती है तो क्या बुरा काम हो गया? यहां यीशु मसीह कर रहा है। उसने हमारे लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। यीशु मसीह ने कुर्बानी दी थी। बाइबल के अनुसार लिखा है कि वो हमारे पाप को, हमारे श्राप को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे होते हो, यीशु के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे होते हो। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। लोग कहते हैं चंगाई सभा हो रही है, ऐसा नहीं है। ये सभा प्रभु यीशु मसीह की सभा है। उनकी उपस्थिति में चंगाइयां तो होती ही हैं। ये तो गिफ्ट है उनकी, मुफ्त में मिलता है। जो उन्होंने मुफ्त में दिया, मुफ्त में मिलता है। हर विश्वासी उसे लेकर जाता है। जो विश्वास से आता है वो विश्वास से पाता है। ये विश्वास का ही सब कुछ है। तो जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यहां से मनुष्य की संतान आए थे, यीशु दरबार से लौटकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर जाओगे। यही सबसे बड़ा इनाम है कि हम मनुष्य की संतान तो पैदा हुए थे, लेकिन परमेश्वर की दया से यीशु मसीह पर ईमान लाने के द्वारा उन्होंने हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बना दिया है।
और जब परमेश्वर के बेटे बेटी हैं तो हमारी प्रार्थना भी वही सुनता है, हमारा पिता, जिसे हम पिता परमेश्वर और सृष्टिकर्ता बोलते हैं। आमीन। तैयार हो? प्रभु से ग्रहण करने के लिए तैयार हो? तो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बोलिए, हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य बनाकर भेजा कि वो हमारे पापों को, हमारे अपराधों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ जाएं, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उन्हीं के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा होता हूँ, मैं चंगा हो गया। हे प्रभु यीशु, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे एकमात्र ईश्वर हैं। मैं आपको अपने हृदय में न्योता देता हूँ, मेरे हृदय में आइए और मुझे भी परमेश्वर का बेटा बेटी बना दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। आमीन।